अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 14 में लेक्चर 27-28 के साथ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। इससे पहले हम लोग जो थे पिछले लेक्चर्स में हम लोग CFG को हमने बड़ी डिटेल में देखा था। उसके अलावा हमने CFG टू RFG RE कन्वर्जन देखी, RE टू CFG कन्वर्जन देखी, FA टू CFG कन्वर्जन वगैरह देखी। आज हम जो बात करने लगे हैं सिंप्लीफिकेशंस ऑफ CFG के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG फर्दर आपके पास 3 फेजेस में रिड्यूस होती है। पहले फेज आपके पास कहलाता है रिडक्शन ऑफ CFG, दूसरा कहलाता है रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस और तीसरा कहलाता है रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस। तो आइए चलते हैं लेक्चर की जाने। सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG हम असल में करते इसलिए हैं कि कभी कभी हमारे पास विदाउट बहुत कभी कभी हमारे पास ऐसे होता है कि कुछ सिंबल्स हमारी CFG में यूज के नहीं होते, वो एक्स्ट्रा होते हैं। हमें उनको रिमूव करके अपने रूल्स को सिंप्लीफाई करना होता है, प्रोडक्शंस को सिंप्लीफाई करना होता है। दूसरी चीज, हम नहीं चाहते कि हमारे पास नल प्रोडक्शन पाई जाए, इल्ला के आपके पास लैंग्वेज ऐसी हो कि उस लैंग्वेज का जो डेल्टा है वो पार्ट बन रहा हो। तो ऐसी लैंग्वेजेस में तो डेल्टा आएगा, अदरवाइज हमारी कोशिश होती है कि हमारी CFG में डेल्टा ना आए। तो सबसे पहले हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे इस पूरी की पूरी सिंप्लीफिकेशन में, वो है आपके पास रिडक्शन ऑफ CFG, देन रिमूवल ऑफ CFG, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस, और उसके बाद है रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ CFGs को। रिडक्शन ऑफ CFG में अगर हम देखें तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG में 3 स्टेप्स थे, जबकि आपके पास रिडक्शन ऑफ CFG में आपके पास 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, 2 फेजेस कह लें इसको। फर्स्ट फेज में हम लोग जो हैं अपनी ग्रामर के तमाम टर्मिनल स्ट्रिंग्स की डेरिवेशन देखते हैं कि टर्मिनल स्ट्रिंग्स को कौन ड्राइव कर रहा है, कौन से नॉन टर्मिनल ड्राइव कर रहे हैं। फिर उन नॉन टर्मिनल्स को फर्दर हम आगे देखते हैं कि कौन उससे आगे उनको ड्राइव कर रहा है, उन नॉन टर्मिनल्स को जो कि टर्मिनल्स ड्राइव कर रहे हैं। और इस तरह चलते चलते हम उस सेट तक पहुंचते हैं कि जहां पे आपके पास सेट की तब्दीली जो है वो आपके पास माने नहीं रखती, सेट की तब्दीली खत्म हो जाती है। फेज 1 के फर्दर स्टेप्स को डिटेल में हम आगे देखते हैं। फेज 2 में फिर हम जो है हम करते ये हैं कि स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टार्ट सिंबल आगे फर्दर किन किन जो है वो टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स को जनरेट कर रहा है। तो इससे अब आपके पास जो है हम अपने सेट को इंक्रीज करते चले जाते हैं और देखते हैं आपके पास कि हम जो है वो लास्ट में कहां तक आपके पास सेट जो है वो ग्रो करता है। फेज 1 में आपके पास ये कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फेज 1 में हमें करना क्या था, हमें हर वेरिएबल सबसे पहले जो कि टर्मिनल ड्राइव कर रहा है, हमें वो वेरिएबल्स जो थे नॉन टर्मिनल्स जो थे वो इकट्ठे करने थे। तो इंक्लूड ऑल सिंबल्स इन W1। W1 एक सेट है that drives some terminals and initialize I is equal to 1। ये WI है एक्चुअली, तो W1 कर दिया हमने इसको। तो I जब 1 होगा तो ये W1 बन जाएगा। इसमें तमाम के तमाम आपके पास वो सिंबल्स आएंगे जो कि टर्मिनल्स को ड्राइव कर रहे हैं। स्टेप 2 में हम करेंगे ये कि वो तमाम के तमाम सिंबल्स जो कि WI मींस WI1 था तो I में आगे इंक्रीमेंट होगा, I2 हो जाएगा। तो W2 जो होगा I+1, वो आपके पास देखेगा कि W1 में जो कुछ भी आ रहा है वो फर्दर आगे कहां से ड्राइव हो रहा है, उसमें कौन कौन से आपके पास नॉन टर्मिनल्स इन्वॉल्व है।
तो यहां से आपके पास जो है आपका सेट बड़ा होगा, और फिर इसी में W2 में इंक्रीमेंट करेंगे, I में इंक्रीमेंट करेंगे स्टेप 3 में, और पिछले 2 स्टेप्स को रिपीट करेंगे, स्टेप 2 को रिपीट करेंगे, और इस तरह यहां तक के आपके पास नेक्स्ट आने वाला सेट अगर प्रीवियस सेट के बराबर हो जाता है तो हम उस सूरत में कहेंगे कि हाँ जी हमारे पास हमारा फेज कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए, आपके पास चेंज खत्म हो जाए, तो फिर उस WI जिसपे कि आपके पास प्रोडक्शन स्टॉप हुई है, तो उसको आप अपने प्रोडक्शन रूल्स में इंक्लूड कर लेंगे, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देंगे। इससे आपके पास जो है आपके कुछ रूल्स आप देखेंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। फेज 2, फेज 2 में हम लोग जो है वो फेज 1 से मिलने वाली जो ग्रामर है जी डैश, उससे हम जी डबल डैश की ग्रामर बनाते हैं, और उसके स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके पास वो किन किन चीजों को ड्राइव कर रहा है, और इस तरह हम इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे और इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे आई में, यहां तक कि yi+1 इज इक्वल टू yi आ जाए, चेंज खत्म हो जाए, मीन्स के स्टेबिलिटी आ जाए। आए अब इसको डिटेल में हम लोग जो है इसकी एग्जांपल्स में देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि आपके पास एक ग्रामर है, हम इसको इसकी रिड्यूस्ड ग्रामर चाह रहे हैं कि इसकी रिड्यूस्ड ग्रामर क्या होगी। अभी हम सिर्फ रिडक्शन को देख रहे हैं, कीप इन माइंड, क्योंकि हमें रिडक्शन करनी आएगी, उसके बाद हम लोग जो है यूनिट प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शन की जो है रिमूवल की तरफ जाएंगे। तो अभी रिडक्शन की तरफ है सिर्फ। तो हमारे पास जो रूल्स हैं प्रोडक्शन रूल्स वो गिवन है, एस कैन जनरेट AC और B, ए कैन जनरेट A, C कैन जनरेट स्मॉल c या कैपिटल BC, एंड E कैन जनरेट स्मॉल a एंड कैपिटल A इनटू और E स्मॉल e। तो आए अब देखते हैं कि आपके पास इस ग्रामर से आपके पास हम रिड्यूस ग्रामर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके क्या करेंगे, सबसे पहले फेज 1 में हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास हमारे टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, ए है, सी है और ई है, इसके अलावा हमारा और कोई टर्मिनल नहीं है। तो ए सी ई हमारे टर्मिनल। अब हमने एक सेट बनाना था W1 फेज 1 में, फेज 1 में W1 सेट बनेगा जो कि इन टर्मिनल्स को ड्राइव कर रहा है। तो ए को कौन ड्राइव कर रहा है, ए को ड्राइव कर रहा है कैपिटल ए, और सी को ड्राइव कौन कर रहा है, सी को ड्राइव कर रहा है कैपिटल सी, और ई को ड्राइव कौन कर रहा है, ई को ड्राइव कर रहा है कैपिटल ई। तो ए सी और ई जो है ये आपके पास सेट W1 बन गया। अब सेट W1 को हमने आई में इंक्रीमेंट किया, W2 सेट बनाना है। क्या करेंगे कि W1 के सेट के देखेंगे कि तमाम एलिमेंट्स अब वो कौन ड्राइव कर रहा है। दोबारा अपनी ग्रामर पे जाते हैं, ए को कौन ड्राइव कर रहा है, कैपिटल ए को। अब कैपिटल ए को ड्राइव कर रहा है एस, तो कैपिटल ए को ड्राइव कर रहा है एस, तो एस भी इंक्लूड हो गया। कैपिटल सी को ड्राइव कौन कर रहा है, कैपिटल सी को ड्राइव कर रहा है सी खुद भी, ठीक हो गया। और कैपिटल ई को ड्राइव कौन कर रहा है, कैपिटल ई को ड्राइव को मीन, अब हमें करना ये होता है W2 में कि हम इसमें अब देखते हैं कि कौन सा सिंबल इंक्लूड हुआ है। W में मींस W1 के तो तमाम के तमाम मेंबर्स आएंगे, ACE एज इट इज आ गए, और हमारे पास जो इजाफा हुआ वो S का हुआ। S का इजाफा कैसे हुआ है, ए ने आपके पास देखा कि फर्दर S से ड्राइव हो रहा था, ए आपके पास फर्दर S से ड्राइव हो रहा था, ACE पहले से इंक्लूडेड थे। अब जब W2 को देखेंगे तो इसमें ये W2 का तो पूरे का पूरा सेट आएगा, और इसके अलावा कोई और प्रोडक्शन रूल आएगा नहीं। तो अब जो हमारे पास G डैश ग्रामर बनी है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारे
नॉन टर्मिनल्स कौन कौन से? ACES, ACE हमारे टर्मिनल्स हैं इसमें, P इसमें हमारा प्रोडक्शन रूल्स, और हमारा स्टार्टिंग सिंबल है S। अब इसमें देखें, अब इसको देखते हुए हमने ग्रामर लिखनी है। ACES और ACE हमारे पास सिर्फ जो है जनरेशन है। अब इसका मतलब है कि B आपके पास यूज नहीं हुआ कहीं पे भी, कैपिटल B आपके पास हमारे नॉन टर्मिनल्स में नहीं आया, तो इसका मतलब इस B को रिमूव कर देंगे। अब आपके पास जो ग्रामर बनेगी, प्रोडक्शन रूल्स बनेंगे, वो बनेगा आपके पास S कैन जनरेट AC, S कैन जनरेट AC, और A कैन जनरेट A कैन जनरेट A। हम इसको अगर स्प्लिट मोड में देख ले तो वो ज्यादा अच्छा होगा। एक मिनट जरा देखिएगा। अब अगर हम देखें, ये देखें, ये हमारे पास गिवन प्रोडक्शंस थी, इससे हमने फेज 1 में हमने ये ग्रामर बनाई थी, जिसमें बताया उसने कि ये 4 नॉन टर्मिनल ACES यूज हो रहे हैं, टर्मिनल्स ACE यूज होंगे, प्रोडक्शन रूल P होंगे, और स्टार्टिंग सिंबल S होगा। अब P से स्टार्ट किया हमने, S कैन जनरेट AC, B को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि हमारे पास हमारे इस ग्रामर ने बताया, G डैश ने, कि हमारे पास इसमें कोई भी नॉन टर्मिनल B इंक्लूड नहीं है, तो B हमने शामिल नहीं किया। A कैन जनरेट A, C कैन जनरेट C, और BC भी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि B शामिल नहीं है। और फिर E कैन जनरेट स्मॉल a इंटू कैपिटल A, या फिर E कैन जनरेट स्मॉल e। तो अब आपके पास ये फेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं फेज 2 की जानिब। फेज 2 में हमारे पास हमने स्टार्ट करना है स्टार्टिंग सिंबल से, तो Y1, और हमने कंसीडर जो करना है वो ये वाली ग्रामर जो कि फेज 1 से हमें मिली है। फेज 1 से मिलने वाली ग्रामर को हम ऊपर रख लेते हैं। ये फेज 1 से हमें ग्रामर मिल गई है। अब इसको देखते हुए हम लोग फेज 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। Y1 इसमें हमारा स्टार्टिंग सिंबल होगा। अब हमारे पास हम देखेंगे कि Y1 जो स्टार्टिंग सिंबल S है, ये आगे फर्दर किन किन को ड्राइव करता है, तो Y2 में आपके पास फर्दर ये A को भी ड्राइव करता है, C को भी ड्राइव करता है, तो इसमें Y2 में S के साथ A और C भी इंक्लूड हो गए। अब फर्दर SAC तीनों जो हैं ये किस किस को ड्राइव करते हैं? SAC तीनों को देखा तो ये फर्दर ड्राइव करते हैं, SAC तो इंक्लूड होगा ही होगा, साथ ये स्मॉल a स्मॉल c को भी ड्राइव कर रहे हैं। फिर Y4 में SAC और स्मॉल a स्मॉल c को अगर देखा जाए तो इनसे आगे आपके पास वही चीजें ड्राइव होती हैं, E ड्राइव नहीं होता। जो G डबल डैश हमें बता रहा है कि इसमें नॉन टर्मिनल्स A, C और S यही रहेंगे, टर्मिनल्स इसमें A और C होंगे, A और C के अलावा कोई टर्मिनल नहीं आया, प्रोडक्शन रूल P है, और स्टार्टिंग सिंबल इसका S है। तो अब आपके पास इसको देखते हुए, ऊपर वाली ग्रामर को देखते हुए हम ये चीज ड्राइव कर लेंगे। S कैन जनरेट AC, A कैन जनरेट A, और C कैन जनरेट C। अब इसमें E भी नहीं आया था, तो इसलिए ये E का प्रोडक्शन रूल खत्म हो गया। ये आपके पास दो फेजेस में जो है वो रिडक्शन हो गई है। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास वीडियो में जो है इससे आगे जाएंगे हम लोग, तो देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।